अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मी हसन तनवीर एंड यू आर वाचिंग अकारत मार्केटिंग। अकारत मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं और आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अब इंफॉर्मेटिव किस तरह से होने वाली है, अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमेशा आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कि आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सके, अच्छा मुनाफा कमा सके, लेकिन हमेशा आपके साथ होता क्या है, सिर्फ फ्रॉड, सिर्फ फ्रॉड और सिर्फ फ्रॉड। यानी हमेशा आप फ्रॉड और स्कैम में ही उलझे रहते हैं। लेकिन आज की जो वीडियो है, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो जो मार्केट में आपके साथ फ्रॉड होते हैं, स्कैम्स होते हैं, आप उनसे बच सकेंगे। तो जो आज तमाम पॉइंट्स बताऊंगा उनको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा और जब भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने जाए तो इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। तो आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में भी मैं आपके लिए बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूंगा। पहला जो पॉइंट है, हमेशा जब भी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो ऐसे किसी भी नॉर्मल प्रॉपर्टी डीलर के पास ना चले जाएं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ मौसमी प्रॉपर्टी डीलर होते हैं। जिस तरह हम बड़ी ईद पर कसाई को मंगवा लेते हैं और वो कसाई होता है, मौसमी कसाई होता है, उसको पता ही नहीं होता कि कुर्बानी किस तरह करनी है। इसी तरह जो प्रॉपर्टी डीलर होता है वो मार्केट में आया होता है सिर्फ फ्रॉड और स्कैम के लिए, पैसे कमा सके। उसको इस चीज से गर्ज नहीं है कि आपको प्रॉफिट है या नुकसान है, वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखेगा। तो हमेशा मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि हमेशा जब भी आप मार्केट में प्रॉपर्टी बाय करने जाए तो एक अच्छे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से राब्ता करें, एक अच्छी मार्केटिंग कंपनी से राब्ता करें जो हमेशा आपको एक अच्छा मशवरा दे, जो हमेशा आपको अच्छी कंसल्टेंसी दे। तो आप हमेशा उसी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाए, उसी अच्छे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट पास जाए जो हमेशा आपको एक अच्छी एडवाइस दे, और उसी कंसल्टेंट पास जाए जिसको मार्केट में एक टाइम हो गया हो, लोग उसको जानते हो। दूसरा जो पॉइंट है, कभी भी आप जब इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो डीलर ने जो भी आपको प्रोजेक्ट बताया उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना कर दें, बल्कि उस प्रोजेक्ट को प्रॉपर स्टडी करें कि उस प्रोजेक्ट में जो डीलर ने आपको चीजें बताई है वो तमाम उस तरह की है या उनसे चेंज है। यानी अगर आप प्रॉपर्टी डीलर से प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हैं तो वो आपको कहता है कि इतने टाइम में हम आपको प्रॉपर्टी डिलीवर कर देंगे, यानी आज जो आप फाइल खरीद रहे हैं आने वाले 2 सालों में आपको ये प्लॉट की शक्ल में मिलेगी, आपके फाइल का नंबर लगा दिया जाएगा। लेकिन आप उस पर फौरन यकीन ना करें, बल्कि मार्केट में स्टडी करें, मार्केट में अपना पूरा होमवर्क करें कि इस प्रॉपर्टी डीलर ने जो आपको बातें बताई है, जो पॉइंट्स बताए हैं, वो ठीक है या गलत है। फिर जाके उस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि बहुत सारी सोसाइटी ऐसे होती हैं कि जो सिर्फ अपनी फाइल बेच रही होती हैं, ओवर सेलिंग कर देती है, लेकिन वहां पर आपको कभी भी पोजेशन नहीं मिलता। अगर आपको पोजेशन मिलता है तो जो आपको टाइम ड्यूरेशन बताया जाता है हमेशा उससे ज्यादा मिलता है, यानी 2 साल का बताया जा रहा है तो आने वाले 4 सालों में आपको पोजेशन मिलता है, और तब तक आपको मार्केट में जो प्राइस है वो काफी डाउन देखने को मिलती है। तीसरा जो पॉइंट है वो बहुत अहम है, जब भी आप किसी प्रॉपर्टी के ऑफिस में जाते हैं तो वहां पर फेक डील कॉल आपको देखने को मिलती है और फेक कॉल्स की जाती है, आपके सामने कॉल्स की जाती है, और उनको आपको ये रियलाइज कराया जा रहा होता है कि हम बहुत ज्यादा डील्स कर रहे हैं, हमें मार्केट का आइडिया है कि मार्केट में क्या प्राइसेस चल रही है और हमेशा हम ही आपको बेहतरीन कंसल्टेंसी देंगे। लेकिन आपने कभी उन पर यकीन नहीं करना, कभी उनकी कॉल्स पर यकीन नहीं करना, और कभी अगर वो आपको ये भी बताते हैं कि हमने ये भी भेज दिया, हमने ये भी भेज दिया, हमने इस कंपनी की भी मार्केटिंग की है, इस प्रोजेक्ट की भी मार्केटिंग की है, कभी उस पर भी यकीन नहीं करना। आपने प्रॉपर अपना होमवर्क करके जाना है। जो फोर्थ पॉइंट है वो भी बहुत ज्यादा अहम है, जब भी आप कोई प्लॉट बाय करने जाते हैं या कोई भी रेंटल प्रॉपर्टी बाय करने जाते हैं तो हमेशा आपको डायरेक्ट ओनर से नहीं मिलवाया जाता। उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर ने अपना ओनर से भी मार्जिन रखना होता है, आपसे भी मार्जिन रखना होता है, जो कि सरासर गलत है, हराम की जिम्मे में भी आता है। तो आपने इससे भी बचना है। हमेशा आपने ये कोशिश करनी है कि जब भी आपने प्रॉपर्टी डीलर से कोई भी प्रॉपर्टी बाय करनी है तो आपने ओनर से लाजमी मिलना है। आपको ओनर से मिलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ओनर की जो प्रॉपर्टी है, लेट्स सपोज 20 लाख की है, आपको वो आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी डीलर 25 लाख की कोट करता है और 23 लाख में बेच देता है, और 2 लाख इधर से अपना प्रॉफिट रख देता है और 3 लाख उधर से रख देता है, जिसकी वजह से ओनर को भी नुकसान उठाना पड़ता है और इसके अलावा बायर को भी नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये भी बहुत बड़ा स्कैम है जो कि मार्केट में आपको देखने को मिलता है। पांचवा पॉइंट भी इससे रिलेटेबल है। यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि समटाइम ये होता है कि डीलर मान भी जाता है कि हम आपको ओनर से मिलवा देते हैं, लेकिन वो फिर भी ओनर से नहीं मिलवाते, बल्कि वो उन्हीं का अपना बंदा होता है जो कि आपको ये रियलाइज करवाता है कि मैं इस प्लॉट का या मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूं, आप मुझसे राब्ता करें, मैं इसके हवाले से आपको बताऊंगा। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता। ज्यादातर जो प्रॉपर्टी डीलर्स करते हैं वो आपको फेक ओनर से मिलवाते हैं, तो आपने इन चीजों का भी खास ख्याल रखना है। 6 पॉइंट बहुत अहम है। समटाइम ये होता है कि हम कोई भी प्रॉपर्टी को विजिट करते हैं, उसको देखते हैं तो हमें वो पसंद आ जाती है, और आपने कभी भी प्रॉपर्टी डीलर को, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को ये नहीं बताना कि ये प्रॉपर्टी मुझे पसंद है और हर हाल में मुझे लेनी है। उसका आपको ये नुकसान होता है कि जो आपको प्रॉपर्टी कंसल्टेंट होता है वो आपको हमेशा गलत प्राइस कोट करता है। यानी अगर आपको प्रॉपर्टी पसंद आ गई और प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को ये रियलाइज हो गया कि आप ये प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, आपको ये पसंद है, तो वो आपको हमेशा मार्केट प्राइस से ज्यादा प्राइस में सेल करता है। लेट्स सपोज आपको एक कॉर्नर पार्क फेसिंग का प्लॉट नजर आया, उसकी प्राइस थी 25 लाख। जब आपने प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को ये रियलाइज करवा दिया कि मुझे यही प्रॉपर्टी बाय करनी है अपनी फैमिली के रेजिडेंस के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, तो प्रॉपर्टी डीलर इस चीज का फायदा उठाते हुए वही आपको जो प्लॉट है 28 लाख या 30 लाख का आपको कोट करेगा, जिससे आपको एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा और आने वाले दिनों में आपको रियलाइज होगा कि आपके साथ कितना बड़ा
बड़ा नुकसान हुआ है। इसके बाद नंबर 7 की बात करता चलो तो हमेशा रेंटल प्रॉपर्टी से आपने अवॉइड करना है। रेंटल प्रॉपर्टी क्या है कि एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, वहां पर आपको बताया जा रहा है कि अभी एक जो प्रोजेक्ट है अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहां पर बेसमेंट का काम तक कंप्लीट नहीं, बेसमेंट का काम स्टार्ट भी नहीं हुआ और वहां पर आपको एनुअली रेंटल ऑफर करना शुरू हो चुके हैं। तो वहां पर कभी भी आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि जहां पर रेंटल ऑफर किया जा रहा होता है वहां पर बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि आपके साथ मार्केट में फ्रॉड या स्कैम हो, क्योंकि एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती तो आपको उस पर किस तरह रेंटल दिया जा रहा है। यानी आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बाय की और आपको बताया गया कि आपको सालाना 10 लाख रेंटल इनकम दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको 2 साल 3 साल रेंटल इनकम दी जाती है, उसके बाद जो डेवलपर होता है, जो बिल्डर होता है, वो आपका सारा पैसा उठाता है और वो मुल्क से फ्रॉड हो जाता है। यानी वो जो आपको रेंटल इनकम दे रहा था, जो आपको रेंटल दे रहा था, वो आपके ही पैसों में से आपको रेंटल दे रहा था, बाकी की 60% 70% अमाउंट वो लेता है और वो फ्रॉड करके निकल जाता है। इसके बाद नंबर 8 पॉइंट और लास्ट पॉइंट जो कि सबसे अहम और जरूरी है, जब भी आप किसी सोसाइटी में फाइल परचेज करने जा रहे हैं या प्लॉट परचेज करने जा रहे हैं तो हमेशा प्रॉपर्टी डीलर से जब आप इस चीज से पूछते हैं कि यहाँ पे इन फ्यूचर आपको क्या डेवलपमेंट चार्जेस पे करना होंगे, तो मैं आपको बताता चलूं कि कभी भी प्रॉपर्टी डीलर को इस चीज का आइडिया नहीं होता कि यहाँ पर इन फ्यूचर आपको क्या डेवलपमेंट चार्जेस पे करना होंगे। किसी भी डीलर को आइडिया नहीं होता और वो हमेशा कोई भी आपको एक नॉर्मल अमाउंट बता देते कि आपको 1 लाख पर मरला या 1.5 लाख पर मरला या 2 लाख पर मरला डेवलपमेंट चार्जेस देना होंगे। लेकिन जब इन फ्यूचर उस प्लॉट का पोजेशन मिलता है, जब वही आपकी फाइल प्लॉट में आ जाती है, प्लॉट की शक्ल में आ जाती है, तो उसमें आपको 3 लाख पर मरला 4 लाख पर मरला डेवलपमेंट चार्जेस भी पे करना होता है, जिससे आपको एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो हमेशा मैं आपको बताता चलूं कि प्रॉपर्टी डीलर को कभी भी आइडिया नहीं होता, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को कभी भी आइडिया नहीं होता कि आपने क्या डेवलपमेंट चार्जेस पे करना है। हमेशा आपने उस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करनी है जिसके डेवलपर की क्रेडिबिलिटी अच्छी है, मार्केट में लोग उनको जानते हैं, यानी मार्केट में उनकी एक रेपुटेशन है, उनकी प्रीवियस हिस्ट्री बहुत अच्छी है, उन्होंने कभी भी अपने प्रोजेक्ट में ओवर साइनिंग नहीं की, तो हमेशा उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, अगर इन पॉइंट्स को आपने ज़हन में बैठा लिया और आने वाले दिनों में जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो इन्हीं तमाम पॉइंट्स का इस्तेमाल करेंगे तो आप एक अच्छे फ्रॉड और स्कैम से बच सकेंगे। तो इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपॉर्चुनिटी के साथ। मुझे इजाजत दे, अल्लाह हाफ़िज़।